राहुल तेवतिया ने जो रात में धमाका किया, पूरी दुनिया उसका जश्न मना रही है। कई बड़े क्रिकेटर कह चुके कि ऐसा क्रिकेट नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें मौका बहुत बाद में मिला, कोई इन पे यकीन नहीं कर रहा था, सिर्फ इनके टीम मैनेजमेंट के अलावा। और इस वक्त उनके पिताजी हैं जो शायद उतना ही यकीन कर रहे थे। केपी तेवतिया साहब, आपका स्वागत है। आपने कैसे देखा ये मैच, कैसे जश्न मनाया? आपको यकीन था जब वो खेल रहे थे? धन्यवाद सर, एनडीटीवी को धन्यवाद सर। मैं अपने परिवार के साथ मैच देख रहा था और मेरे साथी बैठे थे। हमें पता था जिस दिन राहुल को लेट आए पर देर आए, पर हमें पता था जिस दिन इसे मौका पूरा मिलेगा उस दिन एक क्लिक करेगा। हमें पूरा भरोसा था। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा सर। और 17 गेंद में उन्होंने पहले सिर्फ 23 रन बनाया था, बाद में वो 8 गेंद में 31 रन बनाए, वो भी शेल्डन क्वार्टरल जो कि अच्छे जाने माने हैं, खौफनाक दिखते हैं, शानदार तेज गेंदबाजी करते हैं। आपको लग रहा था 5 छक्के, खासकर शेल्डन क्वार्टरल के, मैच भी लगता था हाथ से निकला हुआ है? सर हमें यकीन था, इसका जो शुरू में जो खेल रहा था वो नेचुरल गेम नहीं था। हमें पता जब ये नेचुरल गेम खेलेगा 5 क्या 6 छक्के भी लगेंगे सर, इतना टैलेंट है इसके अंदर सर। बिल्कुल, उन्होंने खुद भी कहा अपने मैच के बाद कि मैं 6 छक्के लगा सकता था, एक मिस हो गया। यहाँ तक कि संजू सैमसन कह रहे थे कि नेट्स में जब प्रैक्टिस होती है पूरे राजस्थान की, तो वहाँ पे प्रैक्टिस होता है कि कौन ज़्यादा छक्के मार सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे रहते थे ये। जी सर। आपको बताया कभी ऐसा कि क्या प्रैक्टिस करते हैं छक्के का वहाँ पे? खासकर जैसे मुश्ताक अली टूर्नामेंट है, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी धमाकेदार किया प्रदर्शन। इस तरह के जो लोकल टूर्नामेंट्स है वहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो आपको बताते थे कि उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा है, जिस दिन मौका मिलेगा वो करेंगे? सर बताते थे, पता भी था सर, पता भी रहता था, बताता भी था अपने चाचा को भी बताता था भाई पूरा मौका नहीं मिला। और वो इसके चाचा भी, इसके जो विजय यादव कोच है वो भी ये कहते हैं राहुल जिस दिन तुझे मौका मिलेगा तू करेगा। और राहुल को भी कॉन्फिडेंस था मैं करूंगा उस दिन। एक जैसे आपने उनके चाचा का नाम लिया, अगर वही चाचा हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और इनके साथ एक बहुत बड़ी बात है, जैसे जब एक दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में इनका मजाक उड़ाया गया तो इन्होंने कहा था कि अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है। वैसे ही ये अपने जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनको अपने कपड़े देते हैं, बूट्स देते हैं। सिही गाँव में आप जैसा बता रहे थे, आप इनके भाई से बात हो रही थी राहुल से भी, कि वो सिही गांव जब जाते हैं तो हॉकी प्लेयर्स को काफ़ी डोनेट करते हैं। ये एक उनका ह्यूमन साइड है, उनका जो मानवीय पहलू है वो बहुत कमाल का है। जी सर, बिल्कुल। जो भी जैसे कमज़ोर बच्चा या गरीब बच्चा है उसके पूरी मदद करता। हॉकी में ये भी जाता है। इसका चाचा जो नेशनल प्लेयर रहा है सर, वो तो उसके साथ जाता है, कपड़े भी देता है, फाइनल से वैसे कोई मदद होती है वो भी करते हैं। तो इसका चाचा कोचिंग भी देता है, आज भी हॉकी कोचिंग करता है इसका चाचा। और ये उसके साथ जाता है, उसके वहाँ पे संडे को जब भी टाइम मिलता है तो फुटबॉल खेलने जाता है सर, उनकी मदद करता है वहाँ पे। बिल्कुल, आप थोड़ा माइक नीचे कर लें तो दर्शक आपका चेहरा बेहतर देख पाएंगे। थोड़ा सा माइक अपने हाथ से नीचे कर लें। और इनके बारे में और ये भी बताएं, खुद भी और भी गेम खेलते हैं, क्योंकि राहुल को जब भी मिला कई टीम में गए, लेकिन जो सबसे बढ़िया मेंटोर है, जैसे लेग स्पिनर ये हैं और इनके साथ शेन वॉर्न बहुत बड़े मेंटोर हैं। उन्होंने कई या पॉल वॉल्थर्टी, इस तरह के कई, अस्नोडकर, इन तरह के कई जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ा तराशा है। लेकिन राहुल तेवतिया कहिए कि उनको सही मेंटोर मिला। जब वो दिल्ली में गए तो दिल्ली में उनका मजाक एक तरह से उड़ाया गया। जो वीडियो वायरल है, रिकी पॉन्टिंग और बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बाकी खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं ऐसे थोड़ी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो आपको लगता था कई बार, आपको मतलब गुस्सा आता था कि इस तरह का इस मजाक से लड़ते हुए बेचारा यहाँ तक पहुँचा, और जब एक मौका मिला, बड़ा मौका, तो अब इन्होंने दिखा दिया कि बड़ा गेम खेल सकते हैं। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। रिकी पॉन्टिंग जी बहुत बड़े प्लेयर है, अच्छे महान प्लेयर है। जो कुछ कहा ठीक कहा सर। पर हमें यह यकीन था एक दिन राहुल अपनी मेहनत के बल पे ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा सर, हमें पूरा भरोसा था। और ये भारत की हमारी ऐसी शुभकामनाएं भी हैं भाई, ये भारत टीम में भी आएगा अपनी मेहनत के बल पे सर। नहीं, रिकी पॉन्टिंग पे टिप्पणी नहीं, क्योंकि कई बार कोच करते हैं, जानबूझ के कहते हैं ताकि प्लेयर इंस्पायर्ड हो। लेकिन मानसिक रूप से उस दौर से यहाँ तक आना, और बाद में जब ये खेल भी रहे थे तो कमेंटेटर्स को भी बहुत बिलीव नहीं था
कई कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इनकी बजाय रियान पराग शायद जो बिग हिटर हैं उनको लाना चाहिए था। ऐसे में आपको लगता है कितना मानसिक रूप से मजबूत है ये जो आपके बेटे हैं राहुल तेवतिया? अब तो शानदार खिलाड़ी हैं, मेंटली कितना स्ट्रांग सर? ये बहुत मजबूत है सर, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है सर मानसिक रूप से। ये बहुत ही जो है ना, कई मैंने ये अपने जो मुश्ताक अली टूर्नामेंट है इसके बारे में इन्होंने बताया था, बल्कि इसके जो परिवार के और भी जाते हैं देखने के लिए उन्होंने बताया था। इसे लास्ट में वो भेजते थे 6-7वें नंबर पे जो भी है, तो ये विनिंग करा के आता था सर टीम को। इसे बहुत कॉन्फिडेंस था सर। अच्छा, अभी कोरोना के दौरान जब वहाँ गए दुबई में, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस, इंडिया छोड़ के बाहर जाना और वहाँ से जो आप लोगों की बातचीत हो रही है, कितना डर है बाकी प्लेयर्स में भी और इनमें, या कोरोना का कोई डर नहीं है वहाँ पे? कैसे आप लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? जैसे हम लोग ऑफिस आते हैं तो हमें काफ़ी डर होता है कि कहीं इंटरैक्ट ना करें, कहीं और कोरोना संक्रमण का जो डर होता है, खिलाड़ियों में किस तरह का, क्या बताते हैं सर? वो तो काफ़ी वैसे हिफाजत से रहता था सर, यहाँ भी बड़े उससे रहता था और वहाँ भी बड़े उससे हिसाब से रह रहे हैं सर। वो कोरोना देखो है तो बड़ी बीमारी, पर बचाव बहुत ज़्यादा कर रखा है उसने, अपना एक्सरसाइज करके भी, वैसे भी वहाँ भी सारा कुछ कर रहा है सिस्टम सर। बिल्कुल बहुत ही बचाव करता है सर। आप कैसे देखते हैं, मतलब टीम में अचानक आपका मान बढ़ना, जिसके साथ आप खेल रहे हैं, जिसके साथ काम करते हैं, उनके बीच में मान बढ़ना, वो सबसे बड़ी बात होती है प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में। जी सर, गांव में भी बहुत अच्छा माहौल है सर, बिल्कुल मान बढ़ा है सर। आज सुबह से ही बधाइयाँ का तांता लगा हुआ है सर। और वकील साथियों का भी, मेरे वकील साथी हैं डिस्ट्रिक्ट बार फरीदाबाद के, साथ सबके ही फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, तो मान भी बढ़ा है सर। ये तो भगवान की वो है सर, आशीर्वाद है सर भगवान का जो यहाँ तक ये आया है सर। अच्छा, आपकी उनसे कब बात हुई और क्या बात हुई? आपकी उनकी मदर की क्या बात हुई? अब वो सर रात को बात हुई थी उससे, वो खुश थे सर, बिल्कुल जो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो अपना खुश थे सर। कोई उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिमाग में था कि अगर एक लग गया तो फिर लगेगा, और शेल्डन क्वार्टेल को उन्होंने 18वें ओवर में, जो डिफिकल्ट ओवर होता है, वहां 5 छक्के मारे। एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आप सिही गांव में आप बताते हैं जाते हैं जहां हॉकी का कल्चर है, इनके चाचा भी हॉकी भी खेलते रहे, क्रिकेट भी खेलते रहे, आपने क्रिकेट कैसे खेलने दिया, खासकर फरीदाबाद में जहां पे बहुत कम प्लेयर को उस तरह से, कपिल देव, विजय सिंह यादव या जो अजय रात्रा हैं, इस जैसे बहुत कम खिलाड़ियों को उतना ऊंचा मौका मिला है, क्रिकेट में आपने इनको कैसे बढ़ने दिया? सर इसका नेचुरल गेम ही सर, इसका इंटरेस्ट जो क्रिकेट में ही था। अपना शुरू से प्लास्टिक वाली बॉल लेके उस खेला करता था सर ये, तो उसका इंटरेस्ट शुरू से इसमें रहा, ना हॉकी में रहा सर, ना इसका कुश्ती कबड्डी में रहा सर। इसका नेचुरल गेम है सर। ये गांव से पहला बच्चा है जो सर इस क्रिकेट में निकला है सर, जो खेल रहा है आज। और सुनते हैं ये काफ़ी, जैसे उनके भाई के साथ जिम करते हैं तो बताते हैं कि सब 6 घंटे जिम के बाद निकल गए तो ये 8 घंटा ज़रूर करते हैं एक्स्ट्रा मेहनत। आपको लगता है क्रिकेट में भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन आप लोगों ने रोका नहीं इनको? नहीं सर, हमने कभी नहीं रोका सर। इसका अपना डाइट भी है, एक्सरसाइज भी सर, शेड्यूल है सर, जो उनका शेड्यूल है सर, वो अपने शेड्यूल से काम करता है सर, वो उसे हमने कभी नहीं रोका सर। अब इनको कहाँ तक आप जाता हुआ देखते हैं? एज ए फादर हर एक कोई चाहता है इंडियन टीम में खेले और नाम रोशन करे। आपको क्या लगता है कोचेस से बात करके, अब जो गेम देखा है, कहाँ तक जाता हुआ इन्हें देखते हैं? सर मुझे तो जो है इंडिया, भारत की टीम में खेलना चाहिए और नीली जर्सी पहनने का सर, यही अपनी वो है, तमन्ना है सर। चलिए, इंशाल्लाह हो सकता है आपकी बात मुकम्मल हो, और जिस तरह का गेम इन्होंने खेला है। गुड जी कहें, आप कुछ कह रहे थे? गुड लक राजस्थान, हल्ला बोल। हल्ला बोल, बिल्कुल हल्ला बोल आपका नारा है। और कुछ ज़रूर इनको, अगर जिस तरीके से खेल रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रों में आ गए हैं, और जो इनका गेम है लेग स्पिन और खासकर पावर हिटिंग जो है लास्ट ओवर में, अगर इस तरह से और भी कुछ गेम खेलते हैं तो ज़रूर इन्हें उम्मीद की जा सकती है मौका मिलेगा। लेकिन यह भी टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है और इन पर सबकी नज़र रहेगी।